जब भी आप कहीं सफर करते होंगे तो आपने ये गाना जरूर गुनगुनाया होगा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। या फिर जब आप कभी प्यार में पड़े हों तो आपने ये गाना जरूर गुनगुनाया होगा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। या फिर कभी आपको किसी से दूर होना पड़ा हो, यानी कि बिछड़ना पड़ा हो, तो आपने ये गाना भी जरूर गुनगुनाया होगा। लग जा गले से फिर कि हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ऐसे ही न जाने कितने गाने होंगे जिन्हें सुनना आप और हम पसंद करते हैं। इन गानों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया इन गानों को गाने वाली आवाज ने। जी हाँ, सुरों की मलिका लता मंगेशकर, जिनको सुनना आप और हम आज भी बेहद पसंद करते हैं, जिनकी आवाज में गाए गए गानों को न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों के लोग भी पसंद करते हैं। आज यानी 6 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है, तो आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे किस्से। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर का जीवन कई अचीवमेंट से भरा है। वो न केवल संगीतकारों की आइडियल रही, बल्कि संगीत से प्रेम करने वालों के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं। लता जी ने हिंदी समेत 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी है। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे दिलचस्प किस्से हैं जो शायद उनके फैंस यानी कि आपको और हमको नहीं पता। तो चलिए आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे दिलचस्प किस्सों के बारे में। बतौर एक महिला वो नारी शक्ति की एक बेहतरीन मिसाल हैं। बिना किसी पर निर्भर हुए उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खुद की एक पहचान बनाई और कई उपलब्धियां अपने नाम की। लेकिन कई बार आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि लता जी ने आखिर शादी क्यों नहीं की। एक इंटरव्यू के दौरान लता जी ने शादी ना करने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि घर के सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी उन पर थी। कई बार शादी का ख्याल आया, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सकती। बेहद कम उम्र में काम करने लगी। उन्होंने सोचा पहले छोटे भाई बहनों को सेटल कर दूं। बहनों की शादी कराई, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर लता जी पर उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई और इस तरह उनका वक्त निकलता चला गया। क्या आपको पता है कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दिवंगत गायिका लता मंगेशकर जी ने एक साथ 712 गाने रिकॉर्ड करके इतिहास रच दिया था। अब बात कर लेते हैं लता जी की उपलब्धियों के बारे में। लता मंगेशकर जी को यूं ही नारी शक्ति की मिसाल नहीं कहा जा सकता। 1974 में वो रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। उनकी उपलब्धियां इतनी थी कि उसी साल गिनीज रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार होने का गौरव मिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को 1970 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1972 में फिल्म परिचय के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। 1974 में फिल्म कोरा कागज के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद 1977 में जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। बात करें लता जी के नाम देश के कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार हैं, तो 1989 में लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण, 1990 में श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा पुरस्कार दिया गया। 2000 में आईफा लाइफस्टाइल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में महाराष्ट्र रत्न, 2002 में आशा भोसले पुरस्कार, 2004 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, 2007 में फ्रांस सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो ये थे लता जी की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और उनकी उपलब्धियाँ। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको लता जी का कौन सा गाना सुनना सबसे ज्यादा पसंद है।